प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करती हूँ। आज के सुंदर वचन में जाने से पहले आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में आज सौंप दें और हम दुआ करेंगे। एक मन हो जाए हम इस दुआ के लिए और विश्वास के साथ प्रभु के चरणों के पास आए। धन्यवाद राजा, सर्व सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। प्रभु जी, हम आपके चरणों के पास आते हैं आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए पिता, और हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु कि आज का वचन प्रभु यीशु जो आप हमें देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु यीशु कि ये हमारे अंदर आज जड़ पकड़ ले प्रभु यीशु। सारे अविश्वास को हटाकर प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी विश्वास की बढ़ोतरी होने पाए पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास मजबूत हो प्रभु जी, हमारा विश्वास अटल हो पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास आप में बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रभु जी अद्भुत कार्य आज होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदा, हमें सुनने वाले कान प्रभु यीशु, समझने वाला मन पिता परमेश्वर, और उसके पीछे हो लेने वाला हृदय ऐसा देना पिता कि हम प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ प्रभु इन वचनों के पीछे चलने वाले बने प्रभु जी, ताकि एक फलदायी वृक्ष बन पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं खुदा, यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। आइए आज का हम वचन देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक हम खोलेंगे और वहां हम देखेंगे 20वां अध्याय। 20वें अध्याय में अगर हम देखें 24वें वचन से, तो वहां पर यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उसके बाद वो अपने चेलों के पास आए, चेलों पर प्रकट हुए। तब उस समय वहां एक शिष्य उनका जो एक चेला था थोमा, वो वहां नहीं था। उसके 8 दिन बाद दोबारा यीशु उनके बीच में आते हैं। जब वो पहले चेले सारे जब थोमा से ये कहते हैं कि हमने यीशु को देखा है, तो वो थोमा विश्वास नहीं करता। वो कहता है जब तक मैं खुद नहीं देख लूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और वो वहां कहता है कि जब तक मैं उस यीशु के हाथों में जो कीलों के छेद हैं ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद चेले फिर जब एक घर में इकट्ठे हैं तो प्रभु यीशु मसीह फिर वहां आते हैं और थोमा के आगे अपना हाथ करके उसे कहते हैं कि अपनी उंगली लाकर यहाँ मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। वहां वो थोमा से एक बात कहते हैं कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और उसके बाद प्रभु थोमा से कहते हैं तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज खुदा आपसे और मुझसे इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है। क्या हम अविश्वासी तो नहीं बन गए? कहीं अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। कहीं आज आपके और मेरे अंदर कोई थोमा तो नहीं है कि हम तब तक नहीं विश्वास कर पाएंगे जब तक हम चीजों को देख ना लें। आज हम अपने आप की ये जांच करें, अपने आप को परखें। आज हम क्या कहीं थोमा हमारे अंदर तो नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। यदि ऐसी सोच हमारी आज है तो खुदा हमसे कह रहा है, आपसे और मुझसे ये कह रहा है, विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। क्योंकि हमारे जीवन में हम अपने अविश्वास के कारण ही, अपने विश्वास की घटी के कारण ही कई बार अपनी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और क्यों हमारे अंदर कई बार अविश्वास इतना बढ़ जाता है कि हमारे लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, वो हम देखेंगे। अगर हम बाइबल में ही देखें, पुराना नियम में 2 राजा की पुस्तक अगर हम खोलें तो वहां हम एक घटना के बारे में पढ़ते हैं 6 अध्याय में। यहाँ पूरा वर्णन दिया गया है कि किस तरह इजराइलियों के ऊपर आराम देश का राजा है जो उसने आक्रमण कर दिया है। उसने शोमरोन को बुरी तरह से घेर लिया है, पूरी सेना के साथ उसने वहां उनके तरफ जो चढ़ाई कर दी है। इतने बुरे हालात वहां पे अगर आप पढ़ें 6 अध्याय का 24वें वचन से, तो वहां हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इतनी भुखमरी है, अकाल है वहां पर। गधे का सिर भी चांदी के 80 टुकड़ों में बिक रहा है। माएं जो है वो अपने बच्चों को ही मार कर खा रही हैं पकाकर। इतने बुरे हालात वहां पर हैं, बदतर परिस्थिति हो चुकी है। उन हालातों के बीच में अगर हम 7वां अध्याय देखते हैं तो वहां पर कुछ यूं परमेश्वर के भक्त का वचन है। वो कहते हैं, तब एलीशा ने कहा, यहाँ एलीशा कुछ कह रहा है, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय
परमेश्वर का वचन जो है वो एलिशा बता रहा है कि यहोवा क्या कह रहा है। यहोवा कह रहा है अब तक जो हो चुका है उसे छोड़ दो, अब कल इसी समय, कल मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। आज के जो हालात हैं, आज जो परिस्थितियां हैं, जितने भी बदतर क्यों ना हो, जितना भी अकाल क्यों ना पड़ा हुआ है, जितनी भी भुखमरी क्यों नहीं है, जो भी हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद कल इसी समय शमरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। ये परमेश्वर कह रहा है कि इस तरह से यहाँ अनाज बिकेगा। और आगे वहां लिखा है वचन में कि तब एक सरदार व्यक्ति जो राजा के साथ था वो क्या कहता है, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर उसने कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। मतलब वो उन हालातों को देखकर कह रहा है कि जो ये हालात चल रहे हैं, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोल दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, किसने? एलीशा आगे उसे कहता है, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। जो परमेश्वर ने कहा है वो तो होकर रहेगा, लेकिन अब जो तूने अपना अविश्वास यहाँ दिखाया है, जो तेरे विश्वास की घटी यहाँ दिखाई दी है, इस कारण तू आंखों से तो देखेगा पर इसमें से कुछ खा नहीं सकेगा। अविश्वास क्यों उस व्यक्ति को इतना वो लगा कि ये नहीं हो सकता? क्योंकि जो हालात वहां के दिख रहे थे, जो वहां की भुखमरी, अकाल, जो परेशानियां वहां की थी, उन्हें देखकर उसने कहा जो हालात हैं वो नहीं बताते, वो नहीं कहते कि कल ये हो सकता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो होकर रहेगा। अगर हम नीति वचन पढ़ते हैं, नीति वचन के 18वें अध्याय का 21वां वचन कहता है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीवन और मृत्यु इसी जीव में है और जो इसे काम में लाना जानता है वो उस फल को भोगेगा, उसका फल भोगेगा वो उसका। पर उस व्यक्ति ने अपनी जीभ से, अपनी जुबान से ये कह रहा है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, चाहे आकाश के झरोखे भी यहोवा खोल दे। और क्या उसके लिए परमेश्वर का वचन आया फिर कि तू देखेगा तो सही लेकिन उसमें से खा नहीं पाएगा। जो फल औरों को मिलेगा पर तेरी जीभ की वजह से, तेरी इस आवाज की वजह से, तेरे इस अविश्वास के कारण तू उसे नहीं ग्रहण कर पाएगा, तू उससे वंचित हो जाएगा। कई बार हमारे जीवन में अपनी आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं अपने अविश्वास के कारण। वो मिरास जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है हम उसे हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे विश्वास की घटी के कारण। अगर हम अय्यूब के जीवन में देखें तो उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो सही शब्द अपने मुख से निकाल पाता। उसकी धन संपत्ति चली गई, उसकी संतान चली गई, उसके सारे पशु चले गए, उसका शरीर पूरा फोड़ों से भर गया। उसके बावजूद भी अय्यूब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो कह रहा है कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात क्यों ना हो, पर मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज आपको और मुझे हर दिन अपनी इस जुबान से एक सकारात्मक शब्द की घोषणा करनी है। हमें उन हालातों को नहीं देखना जो हमारे चारों तरफ हैं, पर हमें ये देखना है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अपनी इस जुबान को अगर हम सही काम में लाना जानते हैं तो हम उसका फल भोगेंगे, तब हम उसमें से फल खा पाएंगे। जो हम विश्वास की घोषणा करेंगे तो हम उस विश्वास के फलों को अपने जीवन में देख पाएंगे। कैसे हम विश्वास की घोषणा कर सकते हैं? हम अपने जीवन में उन बातों के ऊपर, जो हालात हैं उन्हें छोड़कर उन बातों के ऊपर ध्यान देना केंद्रित करें जो हमारे जीवन में भलाई को लेकर आएंगी। सारी बातों से बढ़कर हम परमेश्वर को अपने जीवन में मध्यस्थी करने दें, परमेश्वर की बातों को आगे रखें, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, उनके ऊपर ज्यादा बातें करें। अपने विचारों में, अपनी बातों में, अपनी सोच में हम उस चीज को ज्यादा लें जो हमें जीवन देती है। हम उसकी चर्चा ना करें जो परेशानियां हैं, जो हालात हैं, क्योंकि जिसकी हम चर्चा ज्यादा करते हैं वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, वो हमारे ऊपर कब्जा ले लेती हैं। अगर हम सारा दिन बैठकर अपने परेशानियों के बारे में ही बोलते रहेंगे, वो परेशानियां हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी और हमारे जीवन में वो हमें छोटी सी परेशानी में एक बड़े पहाड़ के रूप में नजर आएगी। और अगर हम परमेश्वर पर ध्यान लगाएंगे, उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान लगाएंगे, उसके कामों पर, उसके चमत्कारों पर ध्यान लगाएंगे, सारा दिन उनकी चर्चा करेंगे, तो वो हमारे जीवन में प्रभाव डालेंगी और वो हम पर कब्जा लेंगी।
तब वो बातें हम पर कब्जा करेंगी। रोमियो की पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक वचन लिखा हुआ है रोमियो 8:6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कहाँ हमें मन लगाना है? आत्मा पर। आत्मा में ही शांति है, आत्मा में ही जीवन है। हमें उन आश्चर्य क्रमों के बारे में, उन बातों को बार बार अपने जीवन में दोहराना है, ताकि जो हमारी समस्याएं अगर वो बड़ी भी हैं तो वो हमें छोटी नजर आए, क्योंकि हमें ये विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर सारे हालातों से बड़ा है। छोटी परेशानी को हमें पहाड़ नहीं बनाना, लेकिन अगर हम खुदा का वचन सुनेंगे, अगर हम खुदा की बातों पर विश्वास करेंगे तो हमारा परमेश्वर कहता है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, ये भी आपके सामने मैदान हो जाएंगे। कैसे? ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु यहोवा कहता है कि मेरी आत्मा के द्वारा ऐसा होगा। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। आपको उन बातों पर मन लगाना है, उन बातों को सारा दिन मनन करना है, उन चीजों के ऊपर अपना फोकस रखना है, ताकि वो आपके अंदर बढ़ती जाए। अपनी इस जुबान का इस्तेमाल करें सही चीज के लिए। सही इस्तेमाल करना हम जान लें, ताकि हम फल भोगें, इसका अच्छा फल, सकारात्मक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास असंभव शब्द नहीं है। ना वो सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक ही बोलते थे, ना वो नकारात्मक सुनते थे, ना वो नकारात्मक बोलते, क्योंकि वो जानते मेरे पास असंभव शब्द नहीं है। हालात बदतर हो जाते हैं कई बार, परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कई बार कि हमें लगता है कि क्या प्रभु वाकई इन परिस्थितियों में से मैं निकल सकता हूं। यदि हम दूसरा कुरिन्थियंस देखें तो वहां 12वें अध्याय में पौलुस भी यही बात कह रहा है। वो कह रहा है कि मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है। 3 बार वो कह रहा है कि प्रभु इसे निकाल दे, प्रभु इसे निकाल दे। पर वो कहता है कि पर क्या जवाब मुझे मिला इसके बाद? जब मैं कह रहा हूं कि इसको निकाल दे, तब परमेश्वर मुझे क्या जवाब दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चिंता मत कर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अगर हम ये वचन पढ़ेंगे 12वें अध्याय का 7 से लेकर 9 तक, तो आपको वहां पे ये सारी बात मिलेगी कि किस तरह वो कहता है, पर परमेश्वर मुझे कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये अनुग्रह क्या है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो तीनों को उस आग की भट्टी में डाला गया। तीनों उस आग की भट्टी में गए, उस परीक्षा में बीच में गए, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उनके कपड़े का छोर भी नहीं जला। छोर भी नहीं जला, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस आग का। ये प्रभाव ना पड़ना परमेश्वर का अनुग्रह है। उस विकट परिस्थिति के बीच में भी आपको कोई हानि नहीं होगी, ये परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर। इसीलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर मुझे कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। जब तुम्हें लगता है ना मैं बहुत निर्बल हो गया हूं, ये परेशानियां जो हैं, ये मुसीबतें जो हैं मेरे लिए, परमेश्वर कहता है तब वहां उस निर्बलता में मेरी सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ जाती है, वो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर आ जाता है कि तुम उसमें से बिना कुछ हानि के बाहर निकल आते हो। और फिर आगे पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। जब वो ये समझ गया कि मेरी निर्बलता में मुझ पर अनुग्रह है, परमेश्वर की सामर्थ वहां सिद्ध होती है, तब वो कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। वो कहता है मसीह की सामर्थ मुझ पर है ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैं निर्बलताओं में भी घमंड करूंगा, मैं इन निर्बलताओं में भी आनंद करता हूं, क्योंकि ये निर्बलताओं के बीच में भी मेरे खुदा की सामर्थ मेरे ऊपर है। ये अनुग्रह है। परेशानियां हो सकती हैं, मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन उसके बीच में से आपको निकालने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। अपनी इस जुबान का सही इस्तेमाल करते रहिए। परेशानी के बीच में वो आपको आसानी से निकाल के बाहर ले जाएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है आपको लगे कि आज मैं बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हुआ हूं, ये बीमारी मेरे जीवन भर क्या इसी तरह चलेगी? परमेश्वर कह रहा है आज आपसे मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बीमारी है पर शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने शरीर पर उन कोड़ों को खाया है, मैंने मूल्य चुका दिया इस बीमारी का। आपको इस जुबान से अंगीकार करना है। अंगीकार कीजिए इन सकारात्मक शब्दों का, ताकि आप फल भोग पाए। मिरास आपके लिए रखी गई है। आप हरदम इन बातों को बोलिए कि मेरे खुदा के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वो मेरा यहोवा राफा है। आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, आप कह सकते हैं मेरा यहोवा यिरे जिंदा खुदा है, वो मेरी जरूरतें पूरी करने वाला परमेश्वर है।
मेरा यहोवा निस्सी मेरे साथ है। मैं जानता हूं मैं परेशानियों से बाहर नहीं निकल सकता, पर मेरे कलेशों के ऊपर, मेरे दुखों के ऊपर, मेरी पीड़ाओं के ऊपर, मेरे विपरीत हालातों के ऊपर, जिन भी परिस्थितियों में आज मैं हूं, मैं इनसे लड़ नहीं सकता, पर मैं जानता हूं मेरा खुदा, मेरा जय का झंडा इन सारी परिस्थितियों के ऊपर, वो जय का झंडा है। वो मुझे जय के उत्सव में लेकर चलता है। उसके बल से, उसकी सामर्थ्य से मैं जय को देखूंगा अपने जीवन में, और मैं देख रहा हूं। मरकुस की पुस्तक में अगर हम देखें तो यहाँ एक पिता अपने बेटे को लेकर आता है यीशु मसीह के पास। 9वें अध्याय में हम इस घटना को देख सकते हैं, और वो आकर कहता है कि प्रभु, मैं तेरे पास लेकर आया था अपने बेटे को, क्योंकि इसके अंदर गूंगी आत्मा समाई है। वो इसे तंग करती है, कभी आग में गिराती है, कभी पानी में गिराती है, और तेरे चेले इसको ठीक नहीं कर सके। अब वो यीशु मसीह के पास लेकर आता है, और जब यीशु मसीह उसकी तरफ देखते हैं तब वो कहता है उनसे, प्रभु से, यदि तू कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। वो पिता यीशु मसीह से कह रहा है, यदि तू कर सके। आगे यीशु मसीह उससे क्या जवाब देते हैं? यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? हम अपने हालातों में इतने कई बार वो हो जाते हैं कि अपने खुदा की सामर्थ को भूल जाते हैं, और हम ये अपने मुख से बोलने लगते हैं, प्रभु यदि तू कर सकता है तो कर दे। आज खुदा आपसे कह रहा है, ये क्या बात है कि यदि तू कर सकता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। खुदा कर सकता है, ये खुदा कहता है मैं कर सकता हूं, पर यदि तुम ये विश्वास करते हो कि खुदा कर सकता है, तभी वो आपके जीवन में कार्य को करेगा। आप अपनी मिरास तभी पाएंगे जब आप विश्वास करेंगे कि हाँ वो कर सकता है। खुदा आज आपसे यही कह रहा है, यदि तू कर सके। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं कि तू मुझको ये कह रहा है कि यदि तू कर सकता है। मैं तो कर सकता हूं, पर क्या तू विश्वास करता है कि मैं कर सकता हूं? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाएगा। अपनी मिरास को हासिल कीजिए, उस आनंद में आनंद मनाइए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इब्रानियों का वचन अगर हम देखें, इब्रानियों 12:2 में लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। आज आपको दुख हो रहा होगा, आज आप कष्ट में होंगे, कलेशों में हो सकते हैं, परेशानियां आपके जीवन में हो सकती हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने उस आनंद के लिए जो आगे रखा था, आगे धरा था। आप इस दुख को आज देख रहे हैं, लेकिन आनंद आपके आगे धरा हुआ है, मिरास आपके आगे पड़ी हुई है। इजरायली अपने अविश्वास के कारण उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने उस मिरास को हासिल किया। 2 राजा में जो हमने घटना पढ़ी, वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तो अपने वचन के अनुसार किया। दूसरे दिन सारा परमेश्वर का अगर हम वचन देखें बाइबल में, तो सारी घटना को आप पढ़ सकते हैं, किस तरह वहां परमेश्वर ने शत्रु के खेमे में हलचल मचा दी कि वहां पे अपने आप ही उनको लगने लगा कि हमारे ऊपर सेना आ गई है, अब इजरायलियों ने हम पर आक्रमण कर दिया, और वो रातों रात वहां से भाग गए, सब कुछ अपना छोड़कर भाग गए। ये पूरी घटना आप 7वें अध्याय में आगे पढ़ सकते हैं। भरपूरी की आशीष जो परमेश्वर ने कहा था वैसा ही परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ, लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने अविश्वास दिखाया, परमेश्वर का वचन कहता है 7वें अध्याय के 16वें वचन से अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हुआ, लेकिन वो व्यक्ति जिसने ऐसा कहा था वो वहां लोगों के पैरों के नीचे दबकर मर गया। उसने देखा अपनी आंखों से, पर उस मिरास को वो हासिल नहीं कर पाया अविश्वास के कारण। आपके लिए मिरास रखी गई है, आपके लिए वो आनंद आगे धरा हुआ है। योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बनाई हुई हैं, उन योजनाओं से अविश्वास के कारण बाहर ना हो जाएं, उस मिरास से वंचित ना हो जाएं। पर खुदा का वचन आज कहता है, अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। देख के विश्वास किया तो वो विश्वास नहीं है। परमेश्वर का वचन आज बात कर रहा है, अविश्वासी ना हो, मिरास तेरे लिए रखी है। ये क्या बात हुई, क्या मैं कर सकता हूं? या हालात देखकर आप कहते हैं कि क्या खुदा ये कर सकता है? क्या इन हालातों में वो झरोके खोल दे तो भी क्या ऐसा हो सकता है? आज खुदा कह रहा है, मैं कर सकता हूं, यदि तू विश्वास करेगा तो ये होगा।
आज विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बहुतों के विश्वास को आज एक बार फिर से उकसाया है, जागृत किया है, ताकि वो ये याद रखें कि हमारे हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम इस जुबान से जो अंगीकार करेंगे, जो आज हम इस जुबान से बोएंगे, वही फसल हम काटेंगे। अपने मुख से अपने खुदा पर विश्वास लाइए, इन विश्वास के वचनों को घोषित कीजिए। हर दिन सुबह उठें तो कहें, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज मैं अपने चमत्कार को देखने जा रहा हूँ। आज अब तक जो कुछ भी हो गया, वहां यहोवा का वचन आया, कल इसी समय तुम्हारे लिए मैं ये दरवाजे खोल दूंगा नई आशीषों के। अब तक जो हो चुका सो हो चुका, आगे के लिए उस खुदा के ऊपर विश्वास कीजिए। आज विश्वास का आत्मा आपके अंदर कार्य करे, ताकि आप अपने जीवन की हर उस मीरास को हासिल कर सकें जिसकी आप इंतजार कर रहे हैं, जिसकी आप बाट जो रहे हैं। खुदा अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में अपनी आशीषों को उंडेले, यही मैं दुआ करती हूँ।